चिंता मनुष्य को वैसे ही खा जाती है जैसे कपड़ों को कीड़े खा जाते हैं। अर्थात चिंता एक दिमाग के समान है। जब शरीर में लगती है तो शरीर को खोखला कर देती है, शरीर को बेकार कर देती है। आज इसी विषय को लेकर के आए हैं चिंता के बारे में। चिंता के बारे में आज हम बात करेंगे और इस कंप्लीट वीडियो में देखने के पश्चात आपको समझ में आएगा चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें। क्या होते हैं चिंता के हानि, आज हम सब समझेंगे। सामान्यतः चिंता जो है वो सभी को होती है, छोटे से बच्चे को लेकर के बड़े से व्यक्ति तक चिंता सबको देखने को मिलती है। परंतु क्या आपको पता है चिंता से कितनी अधिक मानसिक शक्ति का क्षरण होता है। जो आपकी मानसिक शक्ति होती है, जो आपकी अंदरूनी ताकत होती है, वह चिंता करने से बहुत अधिक मात्रा में क्षरण हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। उसकी भरपाई करने की विधि क्या है आज आप सब कुछ समझेंगे। क्या आपको पता है जो चिंता होती है वो दिमाग में स्वतः ही तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न करती हैं। क्या होता है जो चिंता होती है वो दिमाग में, आपके खाली दिमाग में स्वतः ही तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न करती हैं। आप सोचते हैं हम परीक्षा में फेल हो गए तो, हम इस सब्जेक्ट में फेल हो गए तो, हम टॉप नहीं किए तो, हम बिजनेस में सफल नहीं हुए तो, हमारी पेमेंट नहीं आई तो, हम सफलता नहीं पाए तो। कहने का तात्पर्य यह है हमारे दिमाग में स्वतः ही तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न होती हैं, तरह तरह की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और वह सब चीजें ही चिंता का रूप धारण कर लेते हैं। अब परिणाम स्वरूप यह होता है कि हम अपने शक्तियों को क्षरण करते हैं, दिन भर बैठे बैठे बेकार कर देते हैं। अर्थात चिंता और कुछ भी नहीं, केवल और केवल दिमाग में उत्पन्न आशंकाएं, कल्पनाएं और विचार ही हैं जो कि चिंता का रूप धारण कर लेती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं खाली समय में सुख दुख के बारे में विचार करना, कल्पनाएं करना ही एक चिंता है। वो कहते हैं कि व्यर्थ की बातें ना कीजिए, ना ही व्यर्थ के बारे में सोचिए। आप तो केवल काम में लगे रहिए। काम में लगे रहने मात्र से ही आपकी चिंताएं दूर भाग जाएंगी और आपके अंदरूनी ताकत बची रहेगी, मानसिक शक्तियों का क्षरण नहीं होगा। इतना ही नहीं, आइए और देखते हैं। विचार करने मात्र से समाधान नहीं निकलेगा। वही बात जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी कहते हैं कि विचार करने मात्र से आपका समाधान नहीं निकलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप काम में लग जाइए, आप काम के बारे में सोचिए। काम के सोचने मात्र से आपके विचार परिवर्तित होंगे और वो क्रिया रूप में आ जाएंगे। अर्थात वास्तविक चिंता क्या है? वास्तविक जो चिंता होती है, चिंता मन की कल्पना मात्र एक है। क्या है? कल्पना। आपने कल्पना किया है कि आप दुखी हैं, आपने कल्पना की है कि आप बीमार हैं, आपने कल्पना किया है कि मैं तकलीफ में हूं, चिंता में हूं, घबराहट में हूं, बेचैनी में हूं। क्योंकि वास्तविक स्थिति, क्योंकि जो आपकी चिंता है वो वास्तविक स्थिति में नहीं है, वह मात्र एक आपकी कल्पना होती है, कल्पना ही है और कुछ नहीं है। तरह तरह की आशंकाएं हैं, आप खाली बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं। उस स्थिति में वास्तविक स्थिति न होते हुए भी कई तरह के विचार, आशंकाएं आपके मन को चिंतित कर देते हैं और आप अनावश्यक दुखी हो जाते हैं, मानसिक शक्तियों का क्षरण कर देते हैं। अर्थात जब भी आपके मन और मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार आए, ऐसा कोई विचार आए जो आपके मन और मस्तिष्क को, नकारात्मक विचार आए जो आपके मन और मस्तिष्क को दुखी करे किसी भी स्थिति में, तो आप तुरंत उस विचारों को काट दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए। जैसे मैं बताऊं, जब भी मैं कहीं बैठा होता हूं और मन और मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार आते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ सही नहीं हूँ, मैंने गलती की, हो सकता है आपसे गलती हुई हो, तो उसमें के बारे में आप चिंतन कीजिए। चिंतन और चिंतन में बहुत अंतर होता है। चिंतन करके आप रिजल्ट को निकालें कि हाँ ये सही नहीं था, अगली बार से ऐसा करेंगे, पर दिन भर आप उसी में उलझे रहिए, यह चिंता हो जाती है और परिणाम स्वरूप आपके मानसिक शक्तियों का क्षरण हो जाता है। चिंतन करके सही बात का फैसला कर लीजिए और फिर से अच्छे काम में लग जाइए, क्योंकि जो आप चिंता कर रहे हैं वो वास्तविक नहीं है। जैसे आपने कल्पना किया है कि हम खेती कर रहे हैं, फायदा नहीं हुआ तो, हम खेती कर रहे हैं, हमारा भविष्य अच्छा नहीं हुआ तो, हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं वो अच्छे नहीं हुए तो सच बात तो यह है कि आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु जब आप चिंता में ही उलझे रहेंगे तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं आएगा, बजाय उसके कि आप भी दुखी होंगे, आपका परिवार भी दुखी होगा। अर्थात
चिंतन कीजिए, सोचिए और सही कार्य में लग जाइए। वास्तविक स्थिति न होने के कारण उस चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे यदि आप किसी बात को लेकर अनावश्यक उलझे हुए हैं, ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, दुख में हो गया, सुख में हो गया, द्वेष में हो गए, क्लेश में हो गया, राग में हो गए, उस स्थिति में वो इच्छाएं चूंकि वास्तविक नहीं है, उनकी स्थिति वास्तविक नहीं है, वो मात्र एक कल्पना है, मात्र एक विचार है, मात्र एक आशंका है, तो उस स्थिति में आपका मन तो दुखी होगा, परंतु उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा बजाय मानसिक शक्ति के क्षरण के। अर्थात कुछ करने के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए हम क्या करें, न केवल सोचिए, केवल सोचने मात्र से उसका समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि आप क्रिया रूप में लग जाइए, आप कार्य करना शुरू कर दीजिए। उस स्थिति में उसका कुछ परिणाम निकलेगा और आगे बढ़ेंगे। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहा करते थे, काम के बारे में सोचो, काम करो, चिंता कम अपने आप ही हो जाएगी, चिंता कम अनायास ही हो जाएगी, चिंता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। आप तो बस ये सोचो कि हम काम कौन सा करें, काम में लग जाइए। 18 घंटे काम कीजिए, 20 घंटे काम कीजिए। काम करके जब शरीर थक जाता है तो वह अपने आप शरीर को विश्राम देता है, अनावश्यक चिंताएं नहीं होती। और चिंताओं से आप ध्यान रखिए, चेहरा मुरझा जाता है, शरीर खोखला हो जाता है, मानसिक शक्तियों का क्षरण हो जाता है, कुछ नया करने की शक्ति नहीं बनती है। अर्थात चिंता को आप किसी भी हाल में जल्द से जल्द निकाल के फेंकिए। हाँ, एक बात आप जरूर सीख लीजिए कि आप चिंतन कीजिए। चिंतन का अर्थ ये होता है कि कुछ समय आप अपने लिए निकालिए, कमरे में अकेले बैठिए और आंख बंद करके आप यह सोचिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं तो कैसे पानी पीते हैं और पानी अच्छे तरीके से कैसे पी सकते हैं। आज आपको जो सम्मान मिला वो सम्मान और अच्छा कैसे मिल सकते हैं। आज आपने ईमानदारी का जीवन जिया, वो और अच्छी ईमानदारी कैसे जिंदगी जी सकते हैं। हम और अच्छी ख्याति कैसे पा सकते हैं, हम और अच्छा ईमानदारी से पैसा कैसे कमा सकते हैं। चिंतन करने मात्र से आपके जीवन में निखार आएगा।